एक गांव में सोना नाम की एक प्यारी लड़की रहती थी। सोना की मां सोना को पैदा होते ही गुजर गई थी, इसलिए सोना के पिता ने सोना की देखभाल के लिए दूसरी शादी की थी। लेकिन सोना की सौतेली मां को सोना से बहुत नफरत थी। वो सोना को हमेशा डांटती और उसे बुरा भला कहती रहती थी। सोना के पिता घर पर रहते थे तो वो सोना से प्यार से बात करते थे, लेकिन जैसे ही वे काम के लिए बाहर जाते, सोना की सौतेली माँ उसे बहुत डांटती और उसे अपमानित करती रहती। सोना, तू खुद अपनी माँ को खा गई, अब मेरे ऊपर बोझ बन गई है। मेरे साथ रहना है तो घर का सारा काम कर, और अपने पापा को बताया ना तो देख, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। पापा की लाडली कहीं की कलमुई। माँ, तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हो? मैं तो तुम्हें अब माँ मानती हूँ। चल भाग यहाँ से, मैं तेरी कोई माँ नहीं हूँ। वह सब तो मुझे तेरे पापा की बजाय से तुझे जबरदस्ती झेलनी पड़ती है। सोना कभी कभी रातों को चुपके से अपनी माँ को याद करती और कहती, माँ, तुमने मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। तुम मुझे अपने साथ क्यों नहीं लेकर गई? माँ, मुझे आपकी बहुत याद आती है। यह माँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। एक दिन सोनल के पिता को काम के सिलसिले में गांव से बाहर जाना पड़ा। वो सोनल से कहते हैं, मैं 4-5 दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम और माँ अपना ख्याल रखना। इस बीच सोनल की सौतेली माँ योजना बनाती है कि क्यों न उसे मार डाला जाए। उसे लगता है कि इससे उसे दहेज देने का भी खर्चा नहीं होगा। उसे मार दिया तो मेरी जिम्मेदारी भी खत्म हो जाएगी और मैं सारे दिन अकेले घूमूंगी फिरूंगी। सोनल की माँ रात को खाना बनाती है और उसमें जहर मिलाती है। वह बहुत ही प्यार से उसके पास चली जाती है और बोलती है, बेटा मुझे माफ कर दे, मैंने तुझसे गलत किया। आज मैंने तेरे लिए खाना बनाया है, तेरी पसंद का, ये खा ले। माँ की यह बात सुनकर सोना खाना खुशी से खाती है और फिर मर जाती है। रात के समय वो सोनल को बगीचे में ले जाती है और उसे अंदर एक पेड़ के पास गड़ देती है और किसी को शक न हो इसलिए वहाँ पर एक सेब का पेड़ लगा देती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन बागीचे के पास एक नाग नागिन का जोड़ा यह सब देख रहा था। वे उसके पास चले जाते हैं और कहते हैं, बेचारी सोनल के साथ बहुत ही बुरा हुआ है। नागराज, मैं अपनी इच्छाधारी नागमणि से सोना को वरदान देती हूँ। यह पेड़ पर एक सेब लगेगा और सोना फिर से जिंदा होगी। कुछ साल बाद पेड़ बड़ा हो जाता है। उस पेड़ पर कई सेब लगते हैं, लेकिन एक सेब बहुत बड़ा होता है। सोनल की सौतेली माँ अपने पति को बुलाती है और कहती है कि देखो, यहाँ एक बड़ा सेब लगा है। तभी पेड़ से सोनल की आवाज आती है, पापा पापा। पति घबराता है और कहता है, ये तो मेरी बेटी की आवाज है। सोनल, कहाँ पर हो तुम? मैं यहाँ हूँ पापा, मैं इस सेब के अंदर हूँ। पापा, मुझे बाहर आना है। तभी सोनल के पापा वो सेब तोड़ देते हैं तो सोनल उस सेब से बाहर आती है। तभी वहाँ पर एक चाधारी नाग नागिन प्रकट होते हैं और वह बोलता है, आपकी बेटी को इस औरत ने खाने में जहर मिलाकर मार दिया और बागीचे में गड़कर वहाँ पर एक सेब का पेड़ लगाया ताकि किसी को शक न लगे। लेकिन मैं और मेरी पत्नी यह सब देख रहे थे। तब हमारी पत्नी को सोना पर दया आई। बेटी सोना, मैंने ही तुझे फिर से नागमणि से वरदान दिया है कि तू एक सेब में से जन्म लेकर फिर से जिंदा होगी। यह माँ नहीं है, यह तो एक पापिन है जिसने फूल जैसी प्यारी बच्ची को मार डाला। बेटा, मुझे माफ कर दे। मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया कि इसने तुझे कितनी तकलीफ दी। मैं तो तेरा ख्याल रखने के लिए माँ लाना चाहिए, लेकिन इसने तो तुझसे खाने में जहर मिलाया। वह उसकी पत्नी से बोलता है, चली जा यहां से और जिंदगी में कभी दोबारा मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। वह नाग और नागिन को धन्यवाद देता है और अपनी बेटी के साथ फिर से खुशी